दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को सीरियल वाइज देखिए, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से। तभी सारी बातें समझ आएंगी। इस तरीके से आप वीडियो देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ आती जाएंगी और ज्योतिष आप सीखते जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको और कई बेसिक चीज़ें बताता हूँ। देखिए, इस कुंडली को आप देख लीजिए। ये तुला लगन की कुंडली है। 7 नंबर क्या होता है? तुला लगन। ठीक है ना? ये तुला लगन की कुंडली है, इसको आप देखिए। 7 नंबर क्या होता है? ये पहला खाना लगन होता है। ठीक है ना? इसमें जो राशि लिखी होगी वो उसका लगन होगा। ठीक है ना? यानी कि तुला लगन की कुंडली है ये, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद ये 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके लिखेंगे, मतलब लिखा होता है, जो आपने कुंडलियाँ देखी ही होंगी। ठीक है ना? देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। पिछली वीडियोज़ में भी कुछ चीज़ें मैंने आपको बेसिक बताई थी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्या होता है कि जिस समय एक बच्चे का जब जन्म होता है तो पूर्व में जो राशि उदय हो रखी होती है तो वो ही उस बच्चे का लगन होता है। सपोज करो एक बच्चे का जन्म होता है और उस समय पूर्व में तुला राशि उदय थी, तो ये तुला राशि ही है। तो तुला राशि होता है ना, ये तुला राशि, और मतलब तुला राशि उदय थी तो पहले भाव में, पहले भाव को लगन बोलते हैं, तो इस पहले भाव में उस राशि को लिख देंगे। यानी तुला राशि उदय थी तो तुला राशि यहाँ पे लिख देंगे नंबर 7। ठीक है ना? तो अब हम कहेंगे कि तुला लगन की कुंडली है। ठीक है ना? 12 राशियाँ होती हैं। जो राशि पहले भाव में लिखी होती है वही उसका लगन होता है। दिन के समय के अनुसार राशियाँ चेंज होती रहती हैं। 2 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे के लिए, फिर 2-2 घंटे के लिए। 12 राशियाँ तो होती हैं 24 घंटे में। वो 2-2 घंटे के लिए पूरब में उदय होती रहती हैं। जिस समय जिस बच्चे का जन्म होता है तो जो राशि उदय होती है वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। जैसे तुला राशि 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है ना? तो तुला राशि का स्वामी ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। तो हम अब ये देखेंगे कि शुक्र इस राशि का जो ग्रह है, लगन का जो स्वामी है, वो कहाँ बैठा हुआ है। लगन का जो स्वामी ग्रह होगा उसको हम लग्नेश कहेंगे। यानी कि तुला राशि का जो स्वामी ग्रह है वो क्या, शुक्र सामने भी बैठा हुआ है उसके। ठीक है? तो हम कहेंगे लग्नेश इस भाव में बैठा हुआ है। ये 7वां भाव है। ठीक है? पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां। और जो 7वां भाव होता है वो क्या होता है? 7वां भाव पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, डेली इनकम का होता है। तो हम ये कॉम्बिनेशन लगा के हम बताते हैं कि जो लग्नेश है, ये तुला लगन की कुंडली है, और जो इसका जो मालिक ग्रह है वो यहाँ बैठा हुआ है, तो वो यहाँ क्या प्रभाव देगा। और क्योंकि राशि भी वहाँ पर है, तुला राशि, तो वहाँ क्या प्रभाव होगा शुक्र का। ठीक है ना? ऐसे ही कॉम्बिनेशन बिठा के बताना पड़ता है। अब देखिए, इस वाले खाने में, इस वाले जो सेकंड भाव है, दूसरा जो भाव है, उसमें कौन सी राशि आ गई? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो मालिक ग्रह होता है वो कौन सा होता है? वृश्चिक राशि का जो मालिक ग्रह तो मंगल होता है। हमने कुंडली में अब देखना होता है कि मंगल बैठा कहाँ पर है। मंगल कर्क राशि में बैठा हुआ है, 10वें भाव में। अब हम ये कॉम्बिनेशन लगा के बताएंगे कि मंगल का वृश्चिक राशि में बैठ, सॉरी, ये कौन सी राशि में बैठा? कर्क राशि में। कर्क राशि में बैठने का क्या प्रभाव होगा। और क्योंकि वो यहाँ का स्वामी भी हो रखा है, क्योंकि ये मंगल की राशि है, तो यहाँ क्या प्रभाव होगा। ठीक है ना? और ये नंबर 1 क्या है? ये मेष राशि है, वो भी मंगल की राशि है, और उसका यहाँ क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है? अब आगे देखिए, ये देखिए क्या है ये? धनु राशि। ठीक है? नंबर 9 क्या होता है? ये तीसरे भाव में धनु राशि आ गई। तो धनु राशि का जो स्वामी ग्रह होता है, मालिक ग्रह होता है, वो होता है बृहस्पति, गुरुदेव, गुरु। ठीक है? वो कहाँ बैठे हुए हैं? इस पंचम भाव में। लगन से गिनना शुरू करते, पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कौन सी राशि? 5वें भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में। ये कुंभ राशि किसकी होती है? शनि की होती है। ठीक है ना? गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, और वो कहाँ कहाँ के स्वामी हो रखे हैं? धनु राशि गुरु की होती है। ये मीन राशि भी 12वां नंबर, ये भी गुरु की होती है। अब हम ये कॉम्बिनेशन लगा के बताते हैं कि अगर वो यहाँ के स्वामी हैं, गुरु यहाँ के भी स्वामी हैं, और ये पंचम हाउस में बैठे। पंचम हाउस शिक्षा का होता है, एजुकेशन का। ठीक है? और बहुत सारी चीज़ों का होता है। अभी मैं डिटेल नहीं समझा रहा हूँ, केवल बेसिक बता रहा हूँ ताकि बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, गुरु का वहाँ क्या पड़ने वाला, और गुरु जी जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना? उसी तरीके से हम सबको देखते चले जाते हैं कि जहाँ पर भी कोई राशि है उसका स्वामी ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है कुंडली में। ठीक है? अब ये देखिए 10, ये मकर राशि है। 11, ये कौन सी राशि है? ये कुंभ राशि है। ये दोनों राशियाँ शनि की होती है। शनि का बैठा है लगन में। ठीक है ना? कौन सी राशि में? तुला राशि में। तो अब हम ये कॉम्बिनेशन लगा के बताएंगे कि शनि लगन में बैठा हुआ है,
तुला राशि में, और वो यहाँ का भी स्वामी है, यहाँ का भी स्वामी है। अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है जिसकी ये कुंडली है, ठीक है। इसी तरीके से हम धीरे धीरे सारे ग्रहों को, सभी को देखते चले जाते हैं, और सब राशियों को कौन सी राशि कहाँ पर है, उसका स्वामी ग्रह कहाँ पर है, इस तरीके से सारा कॉम्बिनेशन बिठा के तब बताते हैं। अभी ये केवल बेसिक है, ठीक है ना, बेसिक चीज़ें अभी सीखी। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाता चला जाऊँगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप हो जाएंगे ज्योतिष में, क्योंकि अभी हर खाने में कुछ ना कुछ बातें बतानी पड़ती हैं। यानी बताने से मतलब, जैसे ये पहला भाव है तो पहले भाव में क्या क्या देखते हैं, दूसरे भाव से क्या क्या देखते हैं, तीसरे से क्या देखते हैं, कौन से ग्रह से क्या देखते हैं, तो ये कौन से ग्रह से कौन सी बीमारी आती है, कौन से भाव से है ना क्या दिक्कत आएगी, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बिठा के बताना पड़ता है। ठीक है ना, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।